मूलियो और मोचिन साथ ऑफिस जा रहे होते हैं कि तभी सामने सीढ़ियाँ आती हैं। तो मोचिन कहता है कि ऑफिस के लिए यहाँ से ऊपर जाना है। मूलियो कहती है कि वो यहाँ से ऊपर कैसे जा सकता है। मोचिन कहता है कि हमेशा उसका सेक्रेटरी अपने पीठ पर बिठा कर ले जाता था। तो मूलियो कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें ले जाती हूँ, आ जाओ, बैठ जाओ मेरी पीठ पर। मोचिन कहता है कि तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे उठा लोगी। मूलियो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, चलो जल्दी करो। मूचिन व्हीलचेयर से उठकर मूलियो की पीठ पर चढ़ जाता है, पर नाजुक कली से मूचिन का वेट बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो एक कदम भी आगे नहीं चल पाती। तो मूचिन कहता है कि रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। वैसे भी आज यहाँ कोई नहीं है, तो मैं खुद से जाने की कोशिश करता हूँ। तभी मूचिन का भाई मू फेंग आता है। तो मूचिन मूलियो की पीठ पर चढ़ जाता है। बेचारी मूलियो की हालत देखने वाली होती है। मू फेंग अपने भाई से पूछता है कि वो यहाँ कैसे। फिर मूलियो से कहता है कि क्या मेरी फ्यूचर भाभी को मेरी हेल्प की जरूरत है। तो दोनों साथ कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं। मू फेंग कहता है कि अरे भाई, तुम नहीं समझोगे। फिर मूलियो से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। मूलियो मान जाती है। वो खुश होती है कि वो मूचिन को उठा कर ले जाएगा, पर वो व्हीलचेयर उठाकर ऊपर रख देता है और कहता है कि मैंने व्हीलचेयर रख दी है, भाभी ले आओ मेरे भाई को। वाह, कितनी बड़ी हेल्प कर दी इसने। बेचारी मूलियो के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो उसे उठा कर व्हीलचेयर पर बिठा देती है। मू फेंग कहता है कि क्या वो वाकई चल नहीं सकता। ये कहते ही उसके पैर को छूने ही वाला होता है। तो मूलियो से रोकती है और कहती है कि क्या कर रहे हो तुम्हारे भाई को अच्छा नहीं लगता कि कोई भी उसे टच करे। मू फेंग कहता है कि उसे बस अपने भाई की फिक्र है। मूचिन मूलियो को चलने का इशारा करता है। मूलियो मूचिन के ऑफिस को गौर से देख रही होती है। तो मूचिन पूछता है कि वो इतने गौर से क्या देख रही है। मूलियो कहती है कि मैं बस ये देख रही हूँ कि ये जगह थोड़ी गंदी है, तो मैं इसे साफ करने में तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मूचिन कहता है कि उसने ये अभी साफ करवाया है। तो मूलियो कहती है कि वो टेबल साफ कर देगी। मूचिन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, तुम रेस्ट करो। मूलियो ड्रॉर देखती है तो वो कहती है कि वो ड्रॉर साफ करने में उसकी हेल्प करेगी। साफ सफाई तो एक बहाना है, असल तो सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है। मूचिन नहीं चाहता कि मूलियो वो ड्रॉर खोले, इसलिए वो उसे रोकता है। मूलियो भी जिद्दी है, उसे खोले बिना उसे सुकून नहीं आएगा, इसलिए वो उसे चकमा देती है कि कोई आ रहा है। मूचिन तो सबकी नजरों में लंगड़ा है, तो वो डर के बैठ जाता है। मूलियो मौके का फायदा उठाकर ड्रॉर ओपन करती है तो वो कॉमिक बुक से भरा हुआ होता है। मूचिन उसके हाथ से बुक छीन लेता है। मूलियो उससे बुक लेने की कोशिश में गिरने वाली होती है, तो मूचिन को पकड़ लेती है। असिस्टेंट आता है और दोनों को ऐसे देख कर ना देखने का नाटक करके चला जाता है। मूलियो भी शर्मा कर चली जाती है। उसके जाने के बाद ये पता चलता है कि असल बात तो कॉमिक बुक की थी ही नहीं। इन बुक्स के नीचे ही सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था और यहीं पर यह भी दिखाया जाता है कि मूचिन ने मूलियो से शादी क्यों की। मूलियो का डैड मूचिन को अपने शेयर्स देना चाहता है, क्योंकि मू फैमिली बहुत जल्द ही बैंकक्रप्ट होने वाली है, इसलिए वो उसे अपने शेयर्स देना चाहता है और साथ ही अपनी बेटी से शादी भी करवाना चाहता है। मूचिन पूछता है कि वो अपनी बेटी की शादी उससे क्यों करवाना चाहता है। डैड कहता है कि वो मू ग्रुप की प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए मूलियो की शादी उससे करवाना चाहता है। मूलियो वापस जा रही होती है कि तभी कुछ सोचने लगती है और फिर ऑफिस जाती है। वहीं मूचिन असिस्टेंट पर गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उसी ने ही कॉमिक्स बुक्स रखे थे। असिस्टेंट कहता है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो ये पढ़कर प्यार की फीलिंग समझे। मूचिन कहता है कि उसे कोई ज़रूरत नहीं। फिर असिस्टेंट उसे डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहता है कि ये वो है जो हमारे रास्ते की रुकावट है। मूचिन कहता है कि वो हमेशा हमसे आगे निकल जाता है और मूलियो पर भी अटैक इसी ने ही किया है। तो असिस्टेंट उससे कहता है कि मुझे एड्रेस मिल गया है। मूलियो बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही होती है।看来他们抢在我们前面，
对牧师下手了。 मू चेन मू लियो के सोने का इंतजार कर रहा है। उसके सोने के बाद वो हुआ माओ बिल्डिंग जाएगा। वहीं मू लियो सोचती है कि ये जरूर हुआ माओ बिल्डिंग में जाने का सोच रहा है। मू चेन कहता है कि वो ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकता, इसलिए वो उसके पास जाता है और कहता है कि काफी रात हो गई है, तुम अभी तक सोई नहीं। मू लियो कहती है कि बुरे ख्वाबों की वजह से उसे नींद नहीं आ रही। मू चेन कहता है कि उसे अभी भी डरावने ख्वाब आते हैं। मू लियो कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरे ख्वाब डरावने हैं। मू चेन कहता है कि मू फेंग को रोकने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पहले मैं तुम्हें गलत समझता था। मू लियो कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मू चेन उसके पास जाकर सॉरी कहता है और फिर उसे उठा लेता है। तो मू लियो कहती है कि क्या कर रहे हो तुम। मू चेन कहता है कि तुमने ही तो कहा था मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो मुझे अपना प्यार साबित करने का एक मौका दो। जैसे तैसे करके मू लियो उतर जाती है और नींद के आने का बहाना करके वहाँ से भाग जाती है। मू चेन चेंज करके जा रहा होता है। मू लियो भी तैयार होकर अपने रूम से निकलती है। तो मू चेन कहता है कि ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो। मू लियो कहती है कि मैं वॉक के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो। मू चेन भी यही बहाना करता है कि उसे नींद नहीं आ रही, तो वो फिश पकड़ने जा रहा है। दोनों एक ही रास्ते अलग अलग निकल पड़ते हैं कि तभी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। मू चेन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मू लियो कहती है कि ये तो मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ, वैसे लंगड़ा होने के अलावा और कौन सी बात है जो तुम उसे छुपा रहे हो। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी गार्ड आता है, तो वो छुपने के लिए नीचे बैठ जाते हैं और उसके जाने का इंतजार करते हैं। तो मू चेन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करो, तुम उस तरफ से जाओ, मैं इस तरफ से जाता हूँ। मू लियो उसकी चाल में फंस जाती है और जैसे ही जा रही होती है तो मू चेन उस पर लाइट मारता है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पड़ जाता है। मू लियो से जान छुड़ाने के बाद वो ऑफिस के अंदर आकर फाइल ढूंढने और उनकी तस्वीरें ले रहा होता है। गार्ड वहाँ भी आ जाता है। मू चेन उससे छुप जाता है और उसके जाने के बाद फिर से ढूंढने लगता है कि तभी पीछे से मू लियो आकर उसे डरा देती है और कहती है कि अच्छा तुम यहाँ हो, तुम्हारी वजह से आज मैं पकड़ी जाती, वैसे तुम क्या ढूंढ रहे हो। यह कहते ही उसकी नज़र उसके मोबाइल पे पड़ती है और बातों में उलझाकर मोबाइल छीनने की कोशिश करती है कि तभी उनकी आवाज़ सुनकर गार्ड आता है। मू चेन मू लियो के साथ छुप जाता है, पर मू लियो की हालत कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही, उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। तो मू चेन कहता है कि तुम बहुत तेजी से सांस ले रही हो। मू लियो बताती है कि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है और उसका दम भी घुट रहा है। मू चेन सोचता है कि कहीं लेने के देने न पड़ जाए, कहीं ये लड़की मर न जाए, इसलिए वो उसे अपने पीछे फॉलो करने का कहता है। तो मू लियो कहती है वो कार एक्सीडेंट की सच्चाई जानना चाहती है, वो जानना चाहती है कि वो कौन है जिसने मू फैमिली को बर्बाद किया। तभी गार्ड आता है और उन्हें देख लेता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।